हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में समुद्र शक्ति का थर्ड एडिशन कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? तो इसका आंसर है जकार्ता। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, वहाँ समुद्री शक्ति का थर्ड और एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है। समुद्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। साथ ही गरुण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है, इसे भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, गरुण मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। गरुण शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है और गरुण मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच होती है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की, तो इसकी कैपिटल है जकार्ता। करेंसी है रिंगिट। करेंसी में भगवान गणेश जी की तस्वीर बनी है, इसे भी आपको याद रखना है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर है 46। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 46 स्थान रहा है। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। लास्ट टाइम इंडिया की रैंक थी 48। 2021 में टॉप 3 कंट्री हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूएसए। अब बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है बर्न। करेंसी है स्विस फ्रांक। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में भी स्विट्जरलैंड की फर्स्ट रैंक रही है, जबकि इंडिया की 43 रैंक रही है, तो इसे भी आपको याद रखना है। जूरा माउंटेन स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर भी अवेलेबल हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है। लुजान स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। ग्लांड स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF का हेडक्वार्टर है। बेजल स्विट्जरलैंड में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है। और जूरिच स्विट्जरलैंड में फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन बना है? तो इसका आंसर है फुकागो। फुकागो दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर बना है, ये जापान का है। इंडिया के परम सिद्धि को 63 रैंक मिली है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है जापानीज येन। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर जापान में है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान फर्स्ट रैंक था, जबकि इंडिया की रैंक 85 थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जापान के बारे में। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए किस देश के साथ MOU यानी कि मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो इसका आंसर है इटली। इटली के साथ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए इंडिया ने MOU साइन किया है। बात करें इटली की, तो इसकी कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे है। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है सेरेगियो माटारेला। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी यहीं उपस्थित है, तो इसका भी आपको याद रखना है। और 16 G20 समिट 2021 इटली में ही हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के 70वें यानी कि 17th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है राजा ऋत्विक। राजा ऋत्विक इंडिया के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर अवार्ड चेस में दिया जाता है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया के थे, वो थे विश्वनाथ आनंद। इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का हाल ही में नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है, तो ये सारे फैक्ट्स भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर है गीता समोता। गीता समोता 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी हैं। इन्होंने अफ्रीका एंड रशिया के चोटियों को फतह की है। अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो और रशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रोस। नेक्स्ट, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया ने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। बात करें फेसबुक की, तो इसको फाउंड की गई थी 4 Feb 2004 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, US। फाउंडर और CEO है मार्क जुकनबर्ग। नेक्स्ट,
प्रेसिडेंट कोविंद ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 किसे दिया है? तो इसका आंसर है ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती। ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती को प्रेसिडेंट कोविंद ने नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 दिया है। नेक्स्ट, रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है गौतम अदानी। गौतम अदानी को रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड इंडस्ट्री में नोटेबल कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन हैं। हाल ही में टी20 कैप्टनसी और आईपीएल की कैप्टनसी को छोड़ने का फैसला किया है विराट कोहली ने। डिजिट इंश्योरेंस कंपनी वीवो मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। विराट कोहली सबसे पहले 23,000 रन कंप्लीट करने वाले पहले प्लेयर बने हैं और इंस्टाग्राम में 150 मिलियन फॉलोवर्स के साथ एशिया में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले व्यक्ति भी विराट कोहली हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए विराट कोहली के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में ओईसीडी की एनुअल रिपोर्ट में 2022 में इंडिया की डेवलपमेंट ग्रोथ कितने परसेंटेज का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 9.2%। 9.2% का ग्रोथ, डेवलपमेंट ग्रोथ का ग्रोथ परसेंटेज का अनुमान लगाया है। अब बात कर लेते हैं ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 सितंबर। 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने आईपीएल में डेब्यू किया है? तो इसका आंसर है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया है। इन्होंने अपने पहले मैच में 41 रन की पारी खेली। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में हैं। एमपी के आईपीएल में खेलने वाले प्लेयर्स हैं, वो हैं अंकित शर्मा, पार्थ साहनी, वेंकटेश अय्यर, कुलदीप सेन और रजत पाटीदार। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रहा है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रहा है। ये 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसे जन कल्याण के लिए शुरू किया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया का 70वां ग्रैंड मास्टर यानी कि 70th ग्रैंड मास्टर कौन बना है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।